सो जो कौन सा चैप्टर था, वो थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था. इट हैज द सेम थिंग जो हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उस वहाँ पे किया था, जो आर एच विटेकर ने दिया था. तो वही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में है. प्लांटे एंड एनिमल किंगडम तो हम लोग करने ही वाले हैं. प्लांटे एनिमल किंगडम तो डिटेल में होने ही वाला है. प्लांटे हो चुका है, एनिमल किंगडम करने वाले हैं. तो इसमें हमें जो तीन ही पढ़ने, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. एंड अगेन वी विल बी स्टडिंग इट इन द सेम फॉर्मेट एज आई हैव टोल्ड यू. हैबिटेट देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, जो भी है, क्योंकि हर एक चीज़ उसी टेम्पलेट में नहीं पढ़ सकते, बिकॉज ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, इनको स्टडी तो बहुत अच्छे से किया हुआ है, बट दे आर माइक्रोस्कोपिक. प्लांटे एंड एनिमल वी आर एबल टू सी विद आवर आईज, बट इनको हम देख नहीं पाते हैं. सो माइक्रोस्कोपिकली स्टडी इज अ बिट डिफिकल्ट. सो इनमें उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं. बाकी रेस्ट हमें इनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है. वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद दिस. ऑल नोट्स बनाए हुए हैं, कोई नहीं, हम लाइन बाय लाइन एक बार रीड करेंगे. एंड बिकॉज ये जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हमने ऑलरेडी उस चैप्टर में कर ली कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है. फिर टू किंगडम आया था जो कार्लस लीनियस ने दिया था. फिर आर एच विटेकर का फाइव किंगडम आया जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें एक जस्ट अ रिवीजन है, तो स्टिल हम स्किप नहीं करते हैं बिकॉज देर आर न्यू स्टूडेंट्स. तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है. नो वन विल आस्क यू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन. जस्ट ये है, इट्स अ साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम साइंटिफिकली एक पर्टिकुलर डिजायर्ड मैनर में हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे इन हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप. कैटेगरीज क्या होंगी, व्हाट आर द कैटेगरीज बेस्ड ऑन वी विल बी क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स. तो फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल. देख के फिजियोलॉजिकली ऊपर से देख के हमें क्या पता चलता है. ठीक है, इफ इट इज अ प्लांट, इफ इट इज अ बैक्टीरिया, इफ इट इज अ एनिमल, तो जो भी है मॉर्फोलॉजिकली देख के हमें क्या पता चलता है, उस वे से हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगराइज करेंगे. सेकंड इज एवोल्यूशनरी. इफ यू रिमेंबर दैट हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सबसे रिसेंट है, जिस पे स्टडीज अभी तक चल रही है. दैट फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, वो एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा है प्लांट्स के. लाइक एक पर्टिकुलर प्लांट्स के एंसेस्टर कौन है, फिर जितने भी कॉमन एंसेस्टर हैं एक पर्टिकुलर प्लांट के, वो कॉमन एंसेस्टर जिन भी ऑर्गेनिज्म के हैं, उन ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल रहा है. तो ये होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था मतलब अभी भी उस पर काम चल ही रहा है. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली भी हम देखेंगे, एनाटॉमिकली भी देखेंगे. एनाटॉमिकली क्या हो जाएगा, अंदर से स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देख के भी हम क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, क्लासिफाई करते हैं. लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. ठीक है, जो ओव्यूल्स होते हैं फ्लावर में, फीमेल प्लांट में, उसमें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं. अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखने के लिए ऑफ कोर्स हमें उसकी एनाटॉमी में जाना पड़ेगा. वी हैव टू टेक अ ट्रांसफर सेक्शन, वी हैव टू स्टडी दैट सेक्शन इन माइक्रोस्कोप. सो वो आ जाता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. सो क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे भी हम करते हैं. तो इनिशियली क्या हुआ था, जब कार्लस लीनियस ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, तब दीज माइक्रोस्कोप्स एंड ऑल उतने उतने एडवांस्ड लेवल पर नहीं थे. तो तब क्या होता था, लाइक हम बेसिक ओवरव्यू देख लेते थे. ओवरव्यू देख के वी यूज्ड टू टेल कि हाँ यार, दिस इज द एनिमल, दिस इज अ प्लांट. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू, सो जो मोस्ट बेसिक एरिस्टोटल ने जो सबसे पहले किया था ना, तो ही जस्ट सेड कि अरे ओके, दिस इज अ प्लांट, तो दिस इज स्टेशनरी, एंड दिस इज अ एनिमल, ही इज एबल टू मूव, ही इज एबल टू मूव. सो जो द थिंग इज, जो मूव कर पा रहा है दैट इज एनिमल, एंड जो स्टेशनरी है दैट इज प्लांट. सो इस टाइप के क्लासिफिकेशन बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने क्लासिफाई किया था. ठीक है, तो ऐसे ही तो वी नो दिस व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, उन दोनों के रिलेशनशिप, ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप, एक दूसरे से अफिनिटी के हिसाब से, एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देना. प्लांट्स को प्लांट्स में डालना, एनिमल्स को एनिमल में डालना, बैक्टीरिया को मोनेरा में डालना, यूक्लिना वगैरह प्रोटेस्टा में डालना, फंजाई को फंजाई में डालना. तो ये चीज़ें हमने करी. ठीक है, तो बट हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, वी विल सी कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ था. ठीक है, उससे पहले हमको नीड फॉर क्लासिफिकेशन, डेफिनेटली हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है. देर आर लैक्स मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो डिस्कवर हो रही हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं. सो इन ऑर्डर टू स्टडी देम इन अ वेरी गुड वे,
इन ऑर्डर टू स्टडी देम, इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो हमें क्लासीफाई उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक्स इफ वी कंसिडर, तो इसको इम्पोर्टेंट किस लिए है मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो अगर हम स्नेक्स की बात कर रहे हैं तो वी नो दैट सम स्नेक्स आर पॉइजनस, सम स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। सो अगर हमने क्लासीफाई किया हुआ है, सो एंड क्लासीफाई किया हुआ है, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, सो वी विल गेट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर स्नेक इज पॉइजनस एंड दिस पर्टिकुलर स्नेक इज नॉट पॉइजनस। तो अगर पॉइजनस नहीं है सो देर इज नो नीड टू वरी, बट अगर पॉइजनस है देर इज नीड टू वरी, ठीक है। तो इस वे में हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है नीड फॉर क्लासिफिकेशन की स्टडी को इजी करने के लिए, साइंटिफिक स्टडी को एनहांस करने के लिए, ठीक है, हमको क्लासिफिकेशन की नीड थी। वी हैव स्टडीड दैट यस्टरडे दैट नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन। तो ये कैसे होता है, इसके अंदर क्या स्टेप्स हैं, दैट इज देयर इन दी last chapter. Like we will first identify them, then we will classify them, then we will give them a name, ठीक है, नॉमेनक्लेचर हम करेंगे उनका। सो दैट वी हैव स्टडीड इन लास्ट चैप्टर, ठीक है। अब देखो एडवांटेज अगर हम देखना चाहें, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, कि भाई करना क्यों है, क्या फायदा क्या हो रहा है आपको उसको क्लासिफाई करके, ठीक है। फायदा क्या हो रहा है आपको क्लासिफाई करके, तो अगर हम फायदा देखना चाहते हैं तो देखो इट मेक्स द स्टडी कन्वीनियंट, है ना। अगर अभी सारे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स अगर एल्गी में होते, कुछ प्लांट्स अगर मोनेरा में होते, फंजाई में होते, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बट अब हमने प्लांट्स को प्लांट्स में डाल दिया, सो नाउ वी नो दैट भाई ये पर्टिकुलर थिंग, लाइक समथिंग विच इज ग्रीन, समथिंग विच हैज लीव्स, समथिंग विच हैज जाइलम फ्लोएम, है ना, समथिंग विच हैज क्लोरोफिल, so that thing we will consider it in प्लांट किंगडम्स, है ना। एंड समथिंग विच इज एबल टू मूव, विच इज लार्ज, ठीक है, वी कैन पुट इट इन एनिमल्स। उसके अंदर of course we have many characteristics like plants, as we have studied, we have what you call it thallophyta, we have bryophyta, we have pteridophyta. So all these classification only made the study easy. For example अभी हम जैसे हमने plant kingdom पढ़ चुके हैं, तो प्लांट किंगडम में अगर मैं आपको बोलूं अभी कि अलगी को आप कहाँ रखोगे, सो जस्ट टेल मी, हम प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में अलगी को कहाँ रखेंगे। आप चैट सेक्शन में बताओ अगर आपको याद हो, तो जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, टेल मी कि हम अलगी को कहाँ रखेंगे, वेयर शुड वी कीप अलगी इन प्लांट किंगडम। लेट्स सी इफ you guys know. I got one answer, I got two answer. I need everyone to answer, that will be good। चाहे आप देख के लिख दो बट आप टाइप कर दो, there is no harm in that, बट ठीक है, बी अ लिटिल इंटरैक्टिव, बिकॉज मोनोटोनस क्लास बायो की बहुत बोरिंग हो जाती है। yes, everyone is giving a correct answer, it is thallophyta। so how can you say it is a thallophyta, why can you say it is a thallophyta? मान लो आप अभी आप बाहर जाके एक अलगी देख रहे हो, रेनी सीजन है, दिखेगा, तो why will you call it a thallophyta, है ना, why will you call it a thallophyta, बताओ। of course आप कैरेक्टर्स देखोगे, आप कैरेक्टर्स देखोगे, आप कैरेक्टर देखोगे, इसमें बोलोगे कि यार सर इसमें तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उस चीज को कहाँ डालोगे, थैलोफाइटा में डाल दोगे, है ना, सिंपल चीज है। वेयर विल यू पुट साइकस, साइकस आप कहाँ डालोगे, चलो टेल मी, वेयर विल यू पुट साइकस इन प्लांट किंगडम, वेयर विल यू पुट साइकस? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। दिस इज द वेरी बेसिक, अगर दिस आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था दैट पर्टिकुलर फ्लो चार्ट कैन गिव आंसर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको वो फ्लो चार्ट याद हो गया, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव रिमेंबर्ड इट, आप लोगों को याद है बिकॉज एवरीवन इज गिविंग अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो जस्ट टेल मी, चलो एक और अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहली बार स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट हमने कौन से कैटेगरी, कौन से डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम में देखा था? सबसे पहला स्पोरोफाइटिक फेज विच वाज डोमिनेंट हमने कौन से प्लांट किंगडम में देखा था?
स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट, स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट गायत्री, स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट। किसी और ने भी ब्रायोफाइटा लिखा है। जयदीप, स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट, स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट, यस इट्स टेरिडोफाइट। ठीक है, तो ये है कि कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, कंफ्यूज हो जाते हो तो वो कंफ्यूजन क्लियर रखना। यस यस इट्स टेरिडोफाइट, सबसे पहला इसी में आया था, इसके बाद सारे वही हैं। अब इससे पहले तक तो गेमेटोफाइट ही चल रहा था एल्गी में एंड ब्रायोफाइट्स में। एल्गी में तो गेमेटोफाइट ही होता, दूसरा आता ही नहीं। चलो ठीक है, सो आई 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 नो कि आप लोगों ने अच्छा मतलब पढ़ रखा है, सो उसी वे में हम ये चैप्टर भी करेंगे। तो इट शुड बी ऑन योर टिप्स की जिसने कभी किसी ने भी उठा के पूछ लिया आपसे तो यू आर एबल टू आंसर, बिकॉज जो 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं ना वो इसी इन्हीं टॉपिक्स पे बनते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो बड़ी बात है नहीं। चलो, तो इससे मतलब अभी अभी जैसे अगर हमने जो क्वेश्चन आंसर अभी लिए 2-3, तो इससे आपको एक चीज पता चल गई कि एडवांटेज क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। दिस वाज जस्ट टू शो द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम अभी क्लासिफाई नहीं करा होता हमने, और मैं पूछ लेता भाई अलगी कहाँ डालें, तो क्या बताते आप, कुछ पता नहीं होता आपको, है ना। समझ रहे हो। अब हम ब्रायोफाइटा, अगर मैं रिक्शा का एग्जांपल ले लूं तो यू विल से कि सर रिक्शा हाँ ब्रायोफाइटा है। तो जैसे ही हम ब्रायोफाइटा बोलेंगे वी विल नो द ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, एटलीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स तो हम रिक्शा के बता ही पाएंगे ना। कॉमन कैरेक्टर तो हम रिक्शा के बता ही पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिम्नोस्पर्म में साइकस पाइनस ले लेते हैं, तो हम अगर मुझे नहीं पता कि पाइनस कौन है साइकस कौन है, बट मुझे पता है कि साइकस पाइनस जिम्नोस्पर्म है, तो एटलीस्ट मैं बेसिक कैरेक्टर्स तो जिम्नोस्पर्म्स के लिख सकता हूँ। समझ रहे हो, बेसिक जनरल कैरेक्टर्स तो लिख सकता हूँ। इफ आई डोंट नो साइकस फाइनस, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, आई कैन राइट द बेसिक कैरेक्टर्स। सेम थिंग विद सेम थिंग गोज विद दिस अपना ब्रायोफाइट्स। मुझे पता है रिक्शिया क्या है, ठीक है, मुझे पता है रिक्शिया, मुझे पता है मुझे नहीं पता रिक्शिया क्या है, तो आप ब्रायोफाइट्स के बारे में आप लिख दो। तो पता भाई रिक्शिया अगर ब्रायोफाइट है तो उसके बारे में आपको लिखना है। So this is how the classification made the study very easy। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स वालों को एक जगह हमने बिठा दिया, है ना। तो अभी हमारे लिए इजी हो गया। अब हम अकेले अकेले पढ़ते, मान लो हम अकेले रिक्शिया पढ़ते, अकेले ब्रायोफाइट पढ़ते, और दिस इज हार्डली 0.001% ऑफ द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड। अब बाकी ऑर्गेनिजम्स कैसे पढ़ोगे। ठीक है, एंड दिस क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, इसने वो काम को इतना आसान बना दिया, इसने वो काम को इतना आसान बना दिया कि हम क्या बताएं, बहुत ही इजी हो गया वो चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट का तो एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया, इट मेक्स द स्टडी कन्वीनियंट। मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने आंसर कर दिया, तो इससे पता चल जाता है कि स्टडी डेफिनेटली कन्वीनियंट हो गई है। ठीक है, सेकंड इज इट फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई डाउट है, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी हमारे लिए। सिंपल सी बात है। इफ वी नो द कॉमन कैरेक्टर्स वी विल ऑब्जर्व दैट कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो एग्जांपल हमें आ गया, कोई अलगी हमें दिख रहा है या फिर कोई जिम्नोस्पर्म हमें दिख रहा है, तो वी विल सी कि यार इसके जो सीड्स हैं वो नेकेड हैं। ठीक है, इसमें 2-3 टाइप्स ऑफ लीव्स है, इसमें फोलिएज लीव्स है, स्केली लीव्स है, इसमें निडल लाइक लीव्स है ना। वी विल सी कि यार इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे हैं। ठीक है, इसमें जो स्पोर्स होते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट होते हैं, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे हैं। वी विल सी कि उस पर्टिकुलर प्लांट्स के नीचे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, दैट ब्राउन कलर थिंग जो हमने दिखाया था, दैट मोस्टली घरों वरों में भी यूज करते हैं फॉर प्रेजेंटेशन। सो अगर आप वो चीज देखोगे ना तो आप डेफिनेटली बोल दोगे कि दिस पर्टिकुलर प्लांट इज अ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो दैट मेक्स द क्लासिफिकेशन इजी। उससे क्या होगा, क्लासिफिकेशन इजी हो जाएगा एंड आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि भाई ये जिम्नोस्पर्म है। अब 2-3 कैरेक्टर्स देख के ही बता पाओगे कि हाँ भाई ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज आल्सो क्लियर कि इट फैसिलिटेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्या थर्ड चीज क्या होती है कि रिलेशनशिप हमें पता चल जाता है। इफ वी सी कि ये पर्टिकुलर इन दो पर्टिकुलर प्लांट्स या इन दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर सेम है, तो वी विल गेट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर हमने सारे अलगी एक जगह पे रख दिए, हमने सारे ब्रायोफाइट्स एक जगह पे रख दिए, तो हम उनमें रिलेशनशिप बता पाते हैं ना। बिकॉज देखो हमने जब पूरा क्लासिफाई कर दिया, हमने जब पूरा प्लांट किंगडम क्लासिफाई कर दिया, सो वी कुड टेल कि देखो अलगी से हम ब्रायोफाइट पे इवॉल्व हुए हैं। मे बी उनका एवोल्यूशन साथ में हो रहा हो, वी आर नॉट सेइंग कि एक हुआ पहले फिर दूसरा हुआ है, ये ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अभी तक प्रूवन।
बट हमें इतना पता है कि यस, अल्गी के जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिमिटिव हैं देन ब्रायोफाइट्स, एंड सेम गोज विद pteridophyte. See, because in bryophytes, if for example, if we consider bryophytes, it did not had true root, stem and leaves. It did not had true root, stem and leaves. Agree कर रहे हो सब? ठीक है, we have studied it. उसके अंदर true root, stem और leaves नहीं है. Why? Because उनके जो stems, roots वगैरह हैं, उनमें we don't have, क्या नहीं है हमारे पास, vascular bundles नहीं है. उनमें हमें vascular bundles नहीं है. तो अब अगर उनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं है और टेरिडोफाइट में वेस्कुलर बंडल है, तो इससे हम क्या इन्फर कर रहे हैं बताओ? सिंपल सी चीज से हम यही इन्फर कर सकते हैं कि भाई ये जो टेरिडोफाइट है ये ब्रायोफाइट से ही इवॉल्व करे हैं. ठीक है, मे बी दे वर इवॉल्विंग साथ साथ में, दो वेराइटी साथ में भी इवॉल्व कर सकती है, बट यस दे हैड सम मेजर डिफरेंस. ठीक है, इसमें देर वॉज नो वेस्कुलर बंडल्स. वाई देर वॉज नो वेस्कुलर बंडल्स इन ब्रायोफाइट्स? बिकॉज द प्लांट्स वॉज ऑलरेडी इन सबमर्ज और ऑलरेडी इन अफिनिटी विद वाटर. हमेशा वो पानी के आसपास ही रहता था. बट एज वी मूव टू टेरिडोफाइट, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि भाई टेरिडोफाइट सिर्फ पानी में नहीं रह रहा है, वो टेरेस्ट्रियल जगह में भी रह रहा है. उसको हर टाइम पानी की जरूरत नहीं है. तो हर टाइम पानी की जरूरत नहीं है, तो वो पर्टिकुलर प्लांट अपने आप को कैसे इवॉल्व करेगा? वो अपने अंदर जाइलम फ्लोएम लेके आएगा. उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम इवॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज नाउ वो 24 आवर वाटर के सराउंडिंग में नहीं रहने वाला है टेरिडोफाइट. तो अगर वो वाटर के सराउंडिंग में नहीं रहने वाला है, तो इट शुड हैव सम ऑर्गन्स जो उस पर्टिकुलर प्लांट के हर एक कॉर्नर पे क्या दे दे, हर एक कॉर्नर तक वाटर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दे. ठीक है, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी? जाइलम फ्लोएम की. तो वो उस पर्टिकुलर प्लांट में हमने ऑब्जर्व किया. ठीक है, सेम चीज हम ऊपर जाएंगे, जैसे जिम्नोस्पर्म है, नेकेड सीड्स, देयर इज नो फ्रूट फॉर्मेशन. And then again we move to, if angiosperms, we will see covered seeds, we will observe fruits, we will observe flowers, and the diversity. इतनी diverse form of angiosperms हैं. तो आप समझ रहे हो ना, वी आर एबल टू चेक द रिलेशनशिप अमंग्स ऑर्गेनिजम्स. हम रिलेशनशिप चेक कर पा रहे हैं कि भाई दिस इज अल्गी, दिस इज ब्रायोफाइट्स एंड ऑल. हम ये सब चीजें चेक कर पा रहे हैं. वी कुड से कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज इवॉल्व फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग इज इवॉल्व फ्रॉम दिस. ठीक है, वी आर एबल टू से दैट. हम वो चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ठीक है, द फोर्थ थिंग, इफ वी सी, इट रिवील्स द एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स बाय शोइंग ग्रेजुअल इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. एज वी हैव डिस्कस्ड अभी अभी कि हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स उसमें देख पा रहे हैं. ठीक है, और हम वो भी चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ग्रेजुअली विद द टाइम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ रहा है. ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ रहा है. लाइक अर्लियर वी हैड अलगी, अलगी में कुछ भी नहीं है. ठीक है, अलगी में कुछ भी नहीं है. बट इफ यू ऑब्जर्व एन एंजियोस्पर्म्स, इतना बड़ा प्लांट, इतने नंबर ऑफ सेल्स, इतने टाइप्स ऑफ लीव्स, इतने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे जैसे जैसे इवॉल्व कर रहे हैं, द स्ट्रक्चर इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स. द स्ट्रक्चर इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स. तो यही सारे क्या है? यही सारे हैं एडवांटेज. यही सारे हैं क्या है? यही सारे हैं एडवांटेज ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन. एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करने का यही हमारा मतलब है. ठीक है, तो अब देखेंगे इनिशियल अप्रोच किसने किया था. देयर वर मेनी अप्रोचेस ना, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो. लाइक अरिस्टोटल स्टार्टेड इट, है ना. अरिस्टोटल स्टार्टेड इट, द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी. अरिस्टोटल, ही स्टार्टेड इट. थियोफ्रास्टस आल्सो स्टार्टेड इट. थियोफ्रास्टस ने 24 क्लासेस में डिवाइड किया था. उसमें से 23 वर प्लांट्स के एंड 24th वन एनिमल्स. तो ऐसा था. दीज वर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. तो हम दो तीन इसमें से मेजर जो पढ़ाएंगे, दैट इज टू किंगडम, एंड जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम अगर देख लेते हैं क्या होता है. टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखो हो क्या रहा है. ठीक है, अगर एक और चीज बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे द नंबर इज increasing or decreasing. So if anyone is attending the class in between, अगर वो बीच से स्टार्ट कर रहा है ना, तो just write a message that I am present. Take your name and just write it, I am present. So because I keep the chats, I save the chats. So जब मैं देखूं end of the class, so I can mark you present ना, otherwise problem हो जाएगा आप लोगों को ही. If the report goes कि आप absent हो रहे हो, फिर problem हो जाएगी. So if anyone is joining the class in between, so please mark it present. अरे तुम तो हो present पहले से. जो बीच में आ रहा है सभी नहीं. And write it not P, just write it कि sir I am present. हाँ,
ऐसे यार लिख देना, पी लिख के भूल जाओ, मैं पी थोड़ी दिखना मुझे वो। चलो ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे। अपने अंकल जिनका नाम था कार्लस लीनियस, उन्होंने दिया था 1758 में दिया था। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। गुड, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। यस, अभी ये जो है निनाद, आर यू ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और यू हैव ज्वाइंड अर्लियर आल्सो? बिकॉज मैं पहली बार तुम्हारा नाम देख रहा हूँ शायद। जस्ट टेल मी, आर यू ज्वाइनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? No, I joined late. You joined late, but is this your first class? That's what I'm asking. Is this your first class? No, अच्छा, तुमने पहले भी किया है, but I think you are not regular, so मुझे रोज तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है। तो बी रेगुलर, अगर आ रहे हो तो थोड़ा बहुत आंसर आंसर करो ताकि सामने आओ यार। ओके ठीक है, मेरी गलती। ओके गुड, लेट्स गो बैक टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हमारे जो प्रिय अंकल हैं कार्लस लीनियस जी, उन्होंने दिया था। तो इसने बहुत ही बेसिक डिवीजन किया, बिकॉज इन्होंने बहुत काम कर रखा है। कहाँ का काम करा है, डोमिनिकल जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था वो भी अंकल ने ही दिया था। तो देखो, दो में डिवाइड कर दिया, प्लांटे बोल दिया, एनिमल बोल दिया, ठीक है। अब उसने कैसे क्लासिफाई किया देखो, द प्लांट्स वर स्टेशनरी, वाह बहुत बढ़िया, प्लांट वर स्टेशनरी, वर नॉट एबल टू मूव, ठीक है। और उसने क्या किया भाई, बट इट सीम्स दे नीड ओनली वाटर फॉर देयर ग्रोथ, बिकॉज वो स्टेशनरी थे, यहाँ वहाँ नहीं जा रहे थे अपना खाना वाना ढूंढने। तो उसने बोल दिया कि यार इनको सिर्फ और सिर्फ वाटर की ही जरूरत है फॉर इट्स ग्रोथ, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए। ऑन द अदर हैंड वो एनिमल्स को देख रहे थे, इसने बोला कि भाई एनिमल तो मूव वूव कर रहा है यहाँ वहाँ, है ना, और एनिमल प्लांट भी खा रहा है और अदर एनिमल्स भी खा रहा है। तो डिफरेंस उसको थोड़ा लगा कि भाई प्लांट जो है सारे स्टेशनरी हैं, मोस्टली ग्रीन इन कलर है। उसने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तब तक उतना उतना नहीं देखा था, ऑफ कोर्स उस टाइम तक डेवलप हो चुके थे, आई गेस, आई डोंट नो माइक्रोस्कोप कब बना है, बट थोड़ा बहुत स्टडीज थी, ठीक है। बट इतनी एडवांस नहीं थी जो आज की डेट में हो रही है। वी हैव नाउ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, वो सस्ते वाला नहीं जो आपके लैब में भी होगा, जिसमें आई पीस वगैरह डालना पड़ता है, 40x 30x, वो नहीं, उससे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप भी हैं हमारे पास। वी आर गोइंग 1000x 10,000x भी हम जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो एनिमल कुड मूव अराउंड एंड दे हैड टू ईट प्लांट, तो एनिमल मूव इधर उधर कर रहा है, हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है। तो भाई वो किसी और पे डिपेंडेंट है, या तो प्लांट खाएगा या वो एनिमल खाएगा। तो ये उसने ऑब्जर्व करा। और क्या ऑब्जर्व करा, सेलुलर लेवल पे एज वी नो दैट प्लांट सेल हैज सेल वॉल एंड एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये भी उसने ऑब्जर्व करा। तो अगर उसने ये ऑब्जर्व करा है, इसका मतलब क्या है, अगर उसने ये ऑब्जर्व करा है तो इसका मतलब क्लियर है कि भाई उसके पास माइक्रोस्कोप था, एक लिमिटेड था बट उसके पास था, क्योंकि उसने सेलुलर लेवल पे भी ऑब्जर्व करा है, ठीक है। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हाउएवर इट सीम्स inadequate, unsatisfactory in view of the new information that has come in the light of about organisms. अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी देखो, इसमें बहुत लोग सिर्फ दो ही क्लासिफाई कर दिया। अब वो देख रहा है कि यार बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कहाँ डालें, है ना, बैक्टीरिया को कहाँ डालें, अब बैक्टीरिया को प्लांट में डालें कि एनिमल में डालें, मूव भी कर रहा है ना। ब्लू ग्रीन अलगी जो होते हैं भाई, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को कहाँ डालें, प्लांट में डालें कि एनिमल में डालें, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। बैक्टीरियाज कहाँ डालें, ठीक है, मोनेरा प्रोटेस्टा को कहाँ डालें, तो ये सब चीजें उसको जो समझ नहीं आती। जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होने लगी, things become a bit difficult under these two system of classification. So फिर हमारे दूसरे अंकल आए जिनका नाम था मिस्टर रॉबर्ट हार्डिंग विटिकर, ऑल्सो नोन एज R.H. विटिकर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हमारे लिए। और उन्होंने बोला कि भाई क्या कर रहे हो, दो में काम नहीं चलेगा, अपन पांच करते हैं। बोला दो में काम नहीं चलेगा, अपन पांच करते हैं, क्यों बच्चों को सिर्फ दो पढ़ा रहे हो, पांच पढ़ाते हैं ना, और मजा आएगा, और दिमाग खराब होगा उनका। तो ही सेड कि चलो पांच करते हैं, दो तो दो में मजा नहीं आ रहा, अपन पांच कर देते हैं। तो इस ताऊ ने बोला कि चल भाई पांच कर देते हैं, तो हमने कहा चल भाई पांच ले ले। तो इसने बोला कि भाई एक काम करो, स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक कैरेक्टर से और जाते हैं सबसे एडवांस्ड कैरेक्टर पर। तो इसने बोला कि भाई पहला चीज दे दो मुनहरा, जिसमें क्या आएंगे, वी हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर चार्ट, अगेन देयर इज वन मोर चार्ट नेक्स्ट पेज पे, वो भी देखेंगे। तो इसने बोला कि भाई मुनहरा जो होते हैं, मुनहरा में एक काम करो आप, ऐसी ऑर्गेनिज्म डालो जो प्रोकैरियोटिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ठीक है, जिसमें कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज,
फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही घूमता फिर रहा है उसके अंदर, सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव सेल। तो उसने बोला भाई प्रिमिटिव सेल तो यहीं डाल दो आप, मोनेरा में डाल दो जो प्रोकैरियोटिक है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पाई जो प्रोकैरियोटिक हैं उनको इसमें डालो, मोनेरा में डालो, ठीक है। उनका फोटोसिंथेसिस, उनका न्यूट्रिशन का मोड होना चाहिए अब्जॉर्ब करें या फिर फोटोसिंथेसाइज करें, खुद से बना लें अब्जॉर्ब करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी मोटाइल, इट कैन बी नॉन मोटाइल, इट कैन बी असेक्सुअल। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें हो प्रिमिटिव, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल असेक्सुअल इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसमें उसने सारे डाल दिए बैक्टीरिया वगैरह, मोनेरा में उसने सारे टाइप के बैक्टीरिया वगैरह डाल दिए। तो वी विल बी स्टडिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। तो दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स। तो ये चारों हम पढ़ेंगे डिटेल में, नॉट मच डिटेल, ताकि दिमाग आपका ना खराब हो जाए। हमें टीचर का दिमाग खराब करना है लेकिन खुद का नहीं करना है। तो हाँ, खुद का नहीं होना चाहिए, होगा तो मेरे पास आ जाना, आई विल क्लियर योर डाउट, अगर मुझे आता होगा तो। अगर नहीं आता होगा तो आई हैव टू गूगल इट, तभी बता पाऊंगा, ठीक है। तो मोनेरा में हमने क्या डाल दिया, सारे बैक्टीरिया डाल दिया। भाई कोई तुमसे पूछे सर जी मोनेरा में क्या आता है, तो चुप चुपाप से उसको बोल देना है भाई मोनेरा में अपने बैक्टीरिया जो होते हैं ना, सारे बैक्टीरिया अपन मोनेरा में डाल देते हैं। भाई क्यों मोनेरा में ही क्यों डालते हो भाई, क्योंकि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है। वो पूछेगा तुमसे प्रोकैरियोटिक क्यों, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मतलब सेल के अंदर देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, देर इज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देर इज नो गोल्गी apparatus, ठीक है, देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर घूमता फिर रहा है, ठीक है। ये हो गया जो अपना मोनेरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ताऊ ने बोला कि यार एक काम करो, बाकी अब देखो, ठीक है, प्रोकैरियोट ये भी मोस्टली यूनिसेल्युलर थे, ठीक है, ये भी याद रखना, ये यूनिसेल्युलर थे प्रोकैरियोटिक, मोनेरा वाले यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक थे। फिर इस आर एच विटिकर ने बोला कि यार एक और चीज देखो, अभी हम चल रहे हैं थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म में। तो उसने एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम उसने दिया प्रोटिस्ट्स, प्रोटिस्ट्स, ठीक है, प्रोटिस्ट, प्रोटेस्टा, वट एवर यू कॉल इट। इसमें इसने बोला कि ये थोड़ा एडवांस्ड में जाएंगे, हम यूनिसेल्युलर ही रखेंगे, हम ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर ही रखेंगे। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल इटसेल्फ इज अ ऑर्गेनिज्म, लाइक फॉर एनिमल्स वी आर मल्टी सेल्युलर, हम हमारे में बहुत सारे सेल्स बन के मिलजुल के हमें बना रहे हैं। बट इन मोनेरा बैक्टीरिया दे आर सिंगल सेल्युलर, यूनिसेल्युलर, ठीक है। इन प्रोटिस्टा मतलब सिंगल सिंगल सेल्युलर। इन प्रोटिस्टा व्हाट हैपेंड वाज कि उसने ऑर्गेनिजम्स तो यूनिसेल्युलर रखा, बट वो जो यूनिसेल्युलर है वो कौन सा टाइप ऑफ सेल है, दैट इज यूकैरियोटिक, समझ रहे हो। मोनेरा में भी यूनिसेल्युलर ही है, बट दोज यूनिसेल्युलर सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, आर प्रिमिटिव सेल्स। बट इन प्रोटिस्टा वो है तो यूनिसेल्युलर ही, बट इट इज यूकैरियोटिक, इट इज यूकैरियोटिक, एज यू नो यूकैरियोटिक इज द एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक इज एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल। अब एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल इन द सेंस कि भाई इसका जो न्यूक्लियस होगा मेम्ब्रेन बाउंड होगा, न्यूक्लियस जो इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होगा। तो एक तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है एंड दैट न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला तो ये चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि यार इसके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी प्रेजेंट है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है, जैसे गोल्गी apparatus हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें उसने ऑब्जर्व करी। तो बेसिक डिफरेंस पता चल गया आपको, यहाँ पर यूनिसेल्युलर है बट प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पर भी यूनिसेल्युलर है बट यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक इज प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक इज एडवांस्ड, ठीक है। बाकी ये सब चीजें इज कॉमन, अगेन हम इसको पढ़ने ही वाले हैं आगे, तो वापस वी विल नॉट बी टेकिंग, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द एग्जैक्ट सेम चार्ट इन अवर फर्स्ट चैप्टर, लाइक द थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम व्हिच वी हैव स्टार्टेड। अब इसने बोला था उन्हें कि भाई देखो, अब यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक पे तो हम पहुंच गए, अब बोल रहा है यूनिसेल्युलर से थोड़ा ऊपर जाते हैं। भैया देखना प्रोटेस्टा हमें थोड़े बहुत मल्टी सेल्युलर भी मिल जाते हैं, दिस इज नॉट कि एग्जैक्ट हम, इतने एक्सेप्शन है इस बायो में कि आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली यूनिसेल्युलर होंगे। प्रोटेस्टा में वी हैव सम ऑफ
them as multicellular, ठीक है, it can be multicellular as well. तो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, बट बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे सेल टाइप हो जाता है यूकैरियोटिक, यहाँ पर सेल टाइप हो जाता है यूकैरियोटिक. अब हम सेम चीज हम फंजाई पे जाएंगे. फंजाई इज फंगस. फंगस यू ऑल नो, ब्रेड मोल्ड पे लगा होता है. फ्रिज इफ यू क्लोज इट फॉर मंथ और 10 days without switching it on, then you open it, that black color thing is again fungus. ठीक है. अच्छा, फंगस के तो बहुत वो मशरूम, इफ यू आर सीइंग द वेराइटीज ऑफ मशरूम, ऑफ कोर्स एवरी मशरूम इज ऑफ फंगस. ठीक है, ऑल दीज दोज आर वेराइटी ऑफ फंगस. तो फंगस में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इससे ऊपर जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर तो आ गया, यूकैरियोटिक हो गया. यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, दे डेफिनेटली दे विल बी व्हाट, दे विल बी यूकैरियोटिक, दे विल बी यूकैरियोटिक एंड ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर. इसमें वो यूनिसेलुलर नहीं ले रहा है, इसमें वो मल्टी सेलुलर ही ले रहा है. ठीक है, एडवांस टाइप ऑफ सेल्स एंड मल्टी सेलुलर. ठीक है, एडवांस टाइप ऑफ सेल्स एंड मल्टी सेल्यूलर उसने लिया. ठीक है, ये सब तो पता ही है हमें. अब्जॉर्प्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉन मोटाइल हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. देन ऑफ कोर्स वी नो एनिमिलिया एंड प्लांटे दोनों एक ही जगह से, तीनों बहुत दिख रहे हो कि यहाँ पे इसने एक के ऊपर एक नहीं बनाया, यहाँ पे तीनों उसने एक ही लेवल पे बनाया, बिकॉज ये तीनों एक ही साथ एमर्ज हुए हैं. इसका मतलब, इस डायग्राम का मतलब यही है. अगर बनाना चाहता हूँ एक के ऊपर एक बना देता, बट ये तीनों एक साथ ही एमर्ज हुए हैं. ये हमें कैसे पता चलता है? एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स देख के हमें पता चलता है. ठीक है, तो ये था बेसिक उसका क्लासिफिकेशन. ही क्लासिफाइड द प्लांट किंगडम इनटू 5 मेजर ग्रुप which was Monera, Protist, Fungi, Animalia and Plantae. We have finished Plantae, Monera, Protist and Fungi. We will be doing it in this chapter, and Animalia there is a again specific chapter जिसको हम वहां पर करेंगे. ठीक है, तो अगेन क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो कि यहाँ नहीं है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा चार्ट कहीं कहीं से उठा के लाया हूँ आप लोगों के लिए गूगल से. तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया. इफ यू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर चार्ट ना, आपका आधे से ज्यादा काम तो यहीं खत्म हो जाता है. आपका आधे से ज्यादा काम तो यहीं खत्म हो जाता है. ठीक है, एक बार इसको देखो. जस्ट ड्रिंक सम वाटर, देखते रहो तब तक इसको. देखो, अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करा था किस भैया ने, इनका नाम था अपना, क्या नाम था, आर.एच. व्हिटेकर ने. उसने ये कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे. ठीक है, तो कहा भाई, हाँ ये रहा. प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा. ठीक है, सेल इज यूनिसेल्ड, सिंगल सेल्ड. प्रोकैरियोट्स, न्यूट्रिशन इज अब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस. मूवमेंट इज बाय फ्लैजेला. ठीक है, ट्यूबुलिन बोलते हैं उसको, फ्लैजेला को. एंड रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल. इसके अंदर कौन कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, सियानोबैक्टीरिया. सियानोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं. ठीक है, अब आगे चल के एक चीज हम क्लियर करेंगे कि हम अलगी किस चीज को बोल रहे हैं. लाइक इफ यू ऑब्जर्व ना, कि हम मोनेरा के अंदर भी वी हैव अलगीज, प्रोटिस्टा के अंदर भी वी हैव सम अलगीज. मोनेरा के अंदर भी अलगी है, प्रोटिस्टा के अंदर भी अलगी है, एंड प्लांट्स के अंदर भी हम थैलोफाइटा के अंदर अलगी पढ़ रहे हैं. तो ये तीनों जगह पे अलगी क्यों आ रहा है? अगर तीनों जगह पे अलगी क्यों आ रहा है, सो दिस विल कंफ्यूज यू. आप बोलोगे सर ब्लू ग्रीन अलगी क्यों? अलगी का तो अलग से क्लासिफिकेशन हमने किया ही हुआ है, तो यहाँ पर अलगी क्यों है? सो वी विल क्लियर दिस योर डाउट. जो यहाँ पर डाउट प्रोड्यूस होता है, वी विल क्लियर इट इन कमिंग स्लाइड्स. ठीक है, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम क्लियर करेंगे. अभी के लिए जान लो कि ब्लू ग्रीन अलगी सियानोबैक्टीरिया को बोलते हैं, और वो भी बैक्टीरिया अगर आ गया तो इट इज ऑफ कोर्स इन मोनेरा. Same goes with Protista, protozoans. I think we have discussed everything इसका in the last chapter and also अभी भी, इससे पहले भी. बस ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, तो इसको पढ़ लेना. हमें यही चीजें याद रखनी है कि भाई सेल स्ट्रक्चर क्या है, मूवमेंट क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूओप्लैंक्टन डिस्कस किया था. वी नो यीस्ट इज अ फंगस. ठीक है, वी नो मशरूम इज अ फंगस. ठीक है, यीस्ट हेल्पफुल इन ब्रेड मेकिंग एंड अल्कोहल मेकिंग, वहां पर यूज होता है. प्लांट एंड एनिमल तो भाई पता ही है हमें क्या होता है ये सब. तो इसको इसको ऑब्जर्व करो, इसको अच्छे से पढ़ो. जस्ट एक और चीज अगर प्रैक्टिस कर पाओ तो जस्ट डू वन थिंग, मेक अ कॉलम. जैसे ऐसे ये कॉलम बने हैं, जस्ट फिल दैट कॉलम बाय योरसेल्फ.
मेक प्रोकैरियोटिक्स, राइट प्रोकैरियोटिक्स के कैरेक्टर्स, मेक सॉरी राइट मोनेरा, मोनेरा के कैरेक्टर्स, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स, फंजा, फंजा के कैरेक्टर्स। एनिमल और प्लांट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको याद ही होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट किंगडम मोनेरा। हम एक एक को लेके चलते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा ही हमें पढ़ना है। प्लांटी एनिमिलिया तो अलग चैप्टर है ही, तो वहीं पे करेंगे हम। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो यहाँ लेना होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दिस चैप्टर हम ले लेंगे। आज तो नहीं होगा, वो कल हो जाएगा। कल वी विल फिनिश, आई थिंक फिनिश, और जो भी है कल तक कर देंगे। कल का कल देखते हैं, आज का करना है। ठीक है, तो मुनेरा देखते हैं। बेसिक कैरेक्टर्स हमें पता है, आप इससे अच्छे नोट्स डेफिनेटली बना सकते हो। ये तो मैंने भाई जहाँ जहाँ से उठा के कैसे तो भी करके मैंने जो मेन टॉपिक्स है, जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। एंड इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बाकी दिस इज रेस्ट इज मोर देन इनफ आपको जानने के लिए। ठीक है, द किंगडम इंक्लूड्स व्हाट? बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन algae, आर्कीबैक्टीरिया, आर्की आर दी ओल्ड बैक्टीरियाज, archaea are the primitive, archaea are the old bacteria, and some smaller groups like mycoplasm. We will also study mycoplasm. ठीक है, तो तीन चार चीजें ही आती हैं इसके अंदर। आर्की बैक्टीरिया आता है, यू, इसको देखो, ये एक आर्की बैक्टीरिया हो गया और एक हो गया बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को हम ईयू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ई एंड यू, ईयू बैक्टीरिया। ईयू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जो पहले के जमाने में थे, अभी भी हैं, बट दे आर द एंशियंट बैक्टीरिया। मान लो ये चाचा ताऊ लोग हैं, बुड्ढे लोग हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरियाज, एंड यू बैक्टीरिया आर द मॉडर्न बैक्टीरिया। Archaebacteria, ancient bacteria, eubacteria are the modern bacteria. Cyanobacteria is blue-green algae and one is mycoplasm. ठीक है, माइक्रोप्लाज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। माइक्रोप्लाज्म में क्या? माइक्रोप्लाज्म जो है स्मॉलेस्ट सेल है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल दैट इज विदाउट अ सेल वॉल। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल दैट इज विदाउट अ सेल वॉल। ठीक है, इट इज कमिंग इन व्हाट? इट इज कमिंग इन अ बैक्टीरिया. It is a smallest cell which does not have what? Which does not have cell wall. ठीक है, this is the importance of mycoplasm. We will be doing it आगे चल के। माइकोप्लाज्म को हम PPLO भी बोलते हैं, जिसका नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO लिख लो अगर आपके पास नोटबुक है, आइडल मत बैठे रहो। इफ यू हैव अ नोटबुक जस्ट राइट माइकोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म के आगे लिख लो। जस्ट माइकोप्लाज्म की बातें कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म में आप लोग लिखोगे स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल। माइक्रोप्लाज्म में आप लोग लिख लो स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल। एंड उसको अगेन माइक्रोप्लाज्म को हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया स्टार्ट्स विथ P, just to tell you, pneumonia starts with P which is silent. ठीक है, let's okay, एक और ये है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया, you know, they are minute, of course, they are unicellular, of course, they are microscopic, yes, and simple prokaryotic organism, of course. कुछ सिंपल सी है। ये सारी चीजें आप कहाँ से पता कर सकते हो? ऊपर वाला अगर चार्ट आपको इजीली याद है तो, ऊपर वाला चार्ट याद है तो ये सारे आंसर आपके यूं ही निकल गए। ठीक है, लेट्स गो विद द जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑकरेंस कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया आर यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मतलब भाई कहीं भी मिल जाएंगे, inside your body, inside animals